हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल युवान का संसार में। इस साल ज्येष्ठ माह में कुल 4 बड़ा मंगल मनाया जाएगा। पहला बड़ा मंगल 28 मई को पड़ रहा है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म में मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि हनुमान जी की विधिवत पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और हर क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। हिंदू पंचांग के तीसरे महीने ज्येष्ठ में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। इस महीने के हर मंगलवार को बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल कहा जाता है। दृक पंचांग के अनुसार 24 मई 2024 से ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो चुकी है। ज्येष्ठ का अर्थ बड़ा होता है, इसलिए इसे बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल भी कहते हैं। साल 2024 में पहला बुढ़वा मंगल 28 मई को मनाया जा रहा है। दूसरा बड़ा मंगल 4 जून 2024 को, तीसरा बड़ा मंगल 11 जून 2024 को और चौथा बड़ा मंगल 18 जून 2024 को मनाया जाएगा। बड़ा मंगल के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। एक छोटी चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं। अब उन्हें फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। हनुमान जी को पान जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा बजरंग बली को काला चना, बूंदी का भोग बेहद प्रिय है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। अंत में सभी देवी देवताओं के साथ हनुमान जी की आरती उतारें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह में आने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करना बेहद शुभ माना गया है। इस माह के प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की विधिवत पूजा करने से शारीरिक और मानसिक बल में वृद्धि होती है। हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं और सभी कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं। आइए अब श्रवण करते हैं हनुमान जी और भीम की कथा। हिंदू पौराणिक कथा महाभारत में जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तब वे सभी वन में वास करने लगे। अर्जुन देवराज इंद्र से दिव्य शस्त्र पाने के लिए हिमालय में तपस्या करने चला गया, ताकि वह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण एवं अश्वत्थामा जैसे और भी वीर योद्धाओं को युद्ध में परास्त कर सके। दूसरे 4 पांडव और द्रौपदी बदलाव की इच्छा से सभी एक और शांतिपूर्ण स्थान की तलाश में चले गए और चलते चलते वे नारायण आश्रम पहुंचे। उन्होंने निश्चय किया कि कुछ समय वे यहीं विश्राम करेंगे। फिर एक दिन उत्तर पूर्व दिशा से एक कमल का पुष्प द्रौपदी के पास उड़कर आया। वह पुष्प बहुत ही सुगंधित था। उसकी सुगंध से द्रौपदी उस कमल पुष्प पर मोहित हो गई। उसने भीम से इस तरह के और पुष्प लाने के लिए कहा। भीम द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए उस कमल पुष्प की खोज में उस ओर चल दिए, जिस ओर से उस कमल पुष्प की सुगंध आ रही थी। पुष्प की खोज करते करते वे एक वन में पहुंचे। वन के द्वार पर एक वानर लेटा हुआ था, जो कि भीम का रास्ता रोके हुए था। भीम ने उस वानर से कहा, हे वानर, रास्ते से हटो और मेरा रास्ता साफ करो। उस वानर का रास्ते से उठने का कोई मन नहीं था। उस वानर ने भीम से कहा, मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका हूँ। यदि तुम्हें जाना है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीम ने नाराज होकर बदतमीजी से फिर उस वानर को हटने के लिए कहा। फिर भी वानर वहां से नहीं हटा। तब भीम ने कहा कि बूढ़े वानर, तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं कुरुदोड़ से एक क्षत्रिय हूँ।
मैं माता कुंती का पुत्र हूँ और भगवान पवन मेरे पिता हैं। मैं भीम हूँ, प्रसिद्ध हनुमान का भाई हूँ। तो यदि तुम मेरा अपमान करते हो तो तुम्हें मेरा प्रकोप झेलना होगा। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मेरा समय बर्बाद किए बिना यहाँ से उठो और दूसरे स्थान पर चले जाओ। तब वानर ने भीम से कहा, यदि तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम मेरी पूंछ को हटाकर निकल जाओ। भीम ने पूंछ हटाना शुरू किया, किंतु वानर पर कोई असर नहीं हुआ। वानर ने भीम से पूछा कि हनुमान कौन है? मुझे इसके बारे में बताओ कि वह इतना महान क्यों है? उसने ऐसा क्या किया है? भीम ने कहा, तुम इतने मूर्ख और अज्ञानी कैसे हो सकते हो? तुमने शक्तिशाली हनुमान के बारे में नहीं सुना, जिसने श्री राम की पत्नी सीता की खोज में 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघा और लंका पहुंचे। दरअसल तुम अनभिज्ञ हो। वह वानर सिर्फ मुस्कुरा रहा था और भीम वानर की पूंछ हटाने की कोशिश कर रहा था। उसने बहुत बल लगाया, किंतु उस वानर की पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम को कुछ अलग सा महसूस हुआ और उसने उस वानर से कहा, आप कोई साधारण वानर नहीं हैं। कृपा करके मुझे बताएं कि आप कौन हैं। तब वानर ने कहा, भीम, मैं वही हनुमान हूँ जिसके बारे में अभी तुम बता रहे थे। मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हारा रास्ता आगे खतरनाक है। यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया था। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ सुगंधित कमल पुष्प लेने आए हो। मैं तुम्हें वह तालाब दिखाऊंगा जहाँ वह पुष्प उगते हैं। तुम वहां से जितने चाहे पुष्प लेकर यहाँ से जा सकते हो। भीम बहुत खुश हुए और वे हनुमान जी के सामने झुककर उनसे अनुरोध करने लगे कि मैं आपका वह विशाल रूप देखना चाहता हूँ जिससे आप 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघकर लंका की भूमि पर पहुंचे थे। हनुमान जी ने अपने उस विशाल रूप को धारण कर भीम को दर्शन दिया। भीम उनके विशाल रूप को देखकर दंग रह गए और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर हनुमान जी ने अपने साधारण रूप में आकर भीम को गले लगा लिया और भीम उनसे धन्य हो गए। हनुमान जी ने भीम को आश्वासन दिया कि जब तुम युद्ध के मैदान में शेर की तरह आह्वान करोगे तो मेरी आवाज तुम्हारी आवाज से जुड़ जाएगी, जिससे शत्रुओं की छाती में आतंक छा जाएगा। मैं अर्जुन के रथ के झंडे पर विराजमान रहूंगा। तुम्हारी ही विजय होगी। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की ताकत और बढ़ गई। हनुमान जी ने अपने भाई भीम को उसके अहंकार से मुक्त कर दिया एवं भीम को दुश्मनों से लड़ने के लिए अधिक से अधिक शक्ति प्रदान की। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। हनुमान जी की सलाह के बाद भीम ने द्रौपदी के लिए तालाब से बहुत से पुष्प अर्जित किए और वापस चले गए। इस प्रकार हनुमान जी की भीम से मुलाकात हुई और हनुमान जी ने भीम के अहंकार को नष्ट किया। उन्होंने अपने भाई भीम को महाभारत में युद्ध में लड़ने के लिए ताकत दी।